पूछिए आप। का न्योता दिया गया विपक्ष को राम मंदिर के लिए। हाँ जी। विपक्ष भी कंफ्यूजन में जाए कि न जाए, हाँ ना हाँ। वो कंफ्यूजन में इसलिए है कि विपक्ष को लगता है कि अगर मैं राम मंदिर में जाऊंगा, जो ये मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं, वो वोट बैंक खिसक जाएगा। जबकि मुसलमानों में भी, अल्पसंख्यकों में भी और कोई अन्य समाज जो हमारे विरोध में थे, मोदी जी के आने के बाद उनको लगता है कि देश सही हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, हमारा विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की रणनीति पे काम हो रही है, वो मोदी जी को वोट करेंगे। विपक्ष अपने वोट बैंक के घिसकने के राजनीति के डर से मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में ही जाना चाहते हैं। माँ बाप ने नाम रख दिया सीताराम। सीताराम येचुरी हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। नाम से क्या होता है? नाम में क्या रखा? आप ही जानते हो नाम में क्या रखा है। नाम है राहुल गांधी, पर वो गांधी है, वो फिरोज खान का बच्चा है, वो गांधी कहाँ से हो गया? नाम में क्या रखा है? मैं रख लूंगा अपना नाम नरेंद्र मोदी तो मैं मोदी थोड़ी हो जाऊंगा। नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम तो चलो ऐसे ही रख लेते लोग कि चलो नाम, कम से कम सरनेम या नाम रखने से लोग हमें अच्छा समझने लगे। राहुल गांधी से याद आया कि न्याय यात्रा निकाला है राहुल गांधी, क्या 2024 असर पड़ेगा इसका? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, उसके बाद भारत तोड़ने की बात इतनी सामने आ गई, विदेशों में जाके भारत तोड़ने की बात कर रहे थे। वो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, भारत तोड़ने वालों को लोगों ने सबक सिखा दिया। अब न्याय यात्रा वो इसलिए निकाल रखे है कि उन्होंने इतना 75 साल तक अन्याय किया भारत के लोगों के साथ, उनके पुरखों ने, इसके लिए सोचते हैं चलो न्याय की बात करके कुछ सीट हम बढ़ा ले या घटा ले। सीट कहाँ से मिलेगा उनको? सीट शेयरिंग की बात हो रही है। अभी इस पर सहमति नहीं बनी है। ममता बनर्जी करें, हम तो कोई बातें नहीं की गई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एनडी गठबंधन, इंडिया अलायंस की बात चल रही है ना, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये अपना कुनबा बचाने का एक समूह है। इनको लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी आ जाएंगे, इसके बाद विपक्ष जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा, इसलिए अपना कुनबा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। तो क्या आपको नहीं लगता कि सीट शेयरिंग हो जाएगा, इंडिया गठबंधन कर ले तो इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? आप पार्टियों का गठबंधन कर सकते हो, जनता के लोगों के दिलों जो मोदी जी बसते हैं उसका गठबंधन तो नहीं कर सकते ना। यहाँ की जनता, इतने सारे लोग हैं, इतने यूथ हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ के, आप उनसे पूछ लो वोट किसको देना चाहते हो। लोग एक ही मुंह से आवाज निकलती है, मोदी। तो आप माने आपके मतलब कि इंडिया गठबंधन जो है गणित में लगा, केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही। वो लोगों के दिलों की केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा है, वो सिर्फ फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, फिजिक्स पे। और वोट बैंक जो होता है ना, फॉर्मूला पे काम नहीं करता, वो लोगों की भावनाओं पे काम करता है। लोग किसे चुनना चाहते हैं, लोग किसे पसंद करते हैं। और यहाँ मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? गांधी क्या करेंगे आप ये बताओ। राहुल गांधी में किसी को भविष्य दिखता है भारत का? मोदी जी में लोगों को भारत का भविष्य दिखता है, इसलिए मोदी जी के साथ चल रहे हैं। मोदी जी मतलब विकास की गारंटी, मोदी जी मतलब भारत की गारंटी, मोदी जी मतलब भारत के नारियों की सुरक्षा की गारंटी, इसलिए लोग मोदी जी के साथ। केजरीवाल जी ने कहा था संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से कि भाई जो मेरा है वो तेरा भी है, तो तुम लोग तो जेल चले गए, पीछे से मेरी बारी है। वो आने की तैयारी है, जल्दी ही जेल जाएंगे वो। जेल में विपक्ष वो जेल में जाएंगे ही जाएंगे। जेल में विपक्ष करेंगे, जेल से ही क्या कुछ नहीं कर सकते वो जेल से। वो सिर्फ पता है वो जन्म संग्रह की बात करते हैं, जबकि जन्म संग्रह कहीं करवाते नहीं हो। जनता से पूछा जाए तो दिल्ली की एक भी जनता नहीं चाहती वो गद्दी पर बैठे रहे। वो तो कह रहे हम जेल से सगा चलाएंगे। वो कहाँ से संग्रह हुई आप तो बता दो, कोई डाटा है इसका? कोई डाटा है? किसी लोगों से पूछा गया? किसी के मोबाइल पे कॉल आया? किसी से मिला गया? ये सिर्फ आपको पता है, ये लोगों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ने वाली पार्टी है, जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अन्ना जी को ठग लिया। वो दिल्ली की जनता को कितना ठगेगी, कितना विश्वास रखेगी, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर बोलता है मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये सब कुछ ले लिया। राबड़ी रिटर्न होगा दिल्ली में? क्या राबड़ी रिटर्न दिल्ली में नहीं समझा मैं? राबड़ी की वापसी होगी दिल्ली में? राबड़ी की वापसी? लालू या तो राबड़ी बैठा दिया, कहीं साल केजरीवाल अपनी पत्नी को बैठा दे। बिठा सकता है क्योंकि अभी वो सत्ता में है, अभी 1 साल 1.5 साल उनका सरकार बचा हुआ है, अभी कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होगा, दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उन्हें दिल्ली से बाहर करेगी। 2024 में? बिल्कुल 24 में तो ऐसे ही दिल्ली तो 7 के 7 सीट बीजेपी को देने वाली है, पूरे देश दे रहा है, 400 से ऊपर सीट आएगी। पूछिए आप। का न्योता दिया गया विपक्ष को राम मंदिर के लिए। हाँ जी। विपक्ष भी कंफ्यूजन में जाए कि न जाए, हाँ ना हाँ। वो कंफ्यूजन में इसलिए है कि विपक्ष को लगता है कि अगर मैं राम मंदिर में जाऊंगा, जो ये मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं, वो वोट बैंक खिसक जाएगा। जबकि मुसलमानों में भी, अल्पसंख्यकों में भी और कोई अन्य समाज जो हमारे विरोध में थे, मोदी जी के आने के बाद उनको लगता है कि देश सही हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में, हमारा विकास हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की रणनीति पे काम हो रही है, वो मोदी जी को वोट करेंगे। विपक्ष अपने वोट बैंक के घिसकने के राजनीति के डर से मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में ही जाना चाहते हैं। माँ बाप ने नाम रख दिया सीताराम। सीताराम येचुरी हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। नाम से क्या होता है? नाम में क्या रखा? आप ही जानते हो नाम में क्या रखा है। नाम है राहुल गांधी, पर वो गांधी है, वो
वो फिरोज खान का बच्चा है, वो गांधी कहाँ से हो गया? नाम में क्या रखा है? मैं रख लूंगा अपना नाम नरेंद्र मोदी तो मैं मोदी थोड़ी हो जाऊंगा। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो चलो ऐसे ही रख लेते लोग कि चलो नाम कम से कम सरनेम या नाम रखने से लोग हमें अच्छा समझने लगे। राहुल गांधी से याद आया कि न्याय यात्रा निकाला है राहुल गांधी, क्या 2024 का असर पड़ेगा इसका? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, उसके बाद भारत तोड़ने की बात इतनी सामने आ गई, विदेशों में जाके भारत तोड़ने की बात कर रहे थे वो। 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, भारत तोड़ने वालों को लोगों ने सबक सिखा दिया। अब न्याय यात्रा वो इसलिए निकाल रखे है कि उन्होंने इतना 75 साल तक अन्याय किया भारत के लोगों के साथ, उनके पुरखों ने। इसके लिए सोचते हैं चलो न्याय की बात करके कुछ सीट हम बढ़ा ले या घटा ले। सीट कहाँ से मिलेगा उनको? सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अभी इस पर सहमति नहीं बनी है। ममता बनर्जी करें हम तो कोई बातें नहीं की गई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एनडी गठबंधन, इंडिया अलायंस की बात चल रही है ना, ये कोई गठबंधन नहीं है, ये अपना कुनबा बचाने का एक समूह है। इनको लग रहा है कि अगर 2024 में मोदी जी आ जाएंगे, इसके बाद विपक्ष जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा, इसलिए अपना कुनबा बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि सीट शेयरिंग हो जाएगा, इंडिया गठबंधन कर ले तो इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? आप पार्टियों का गठबंधन कर सकते हो, जनता के लोगों के दिलों जो मोदी जी बसते हैं उसका गठबंधन तो नहीं कर सकते ना। यहाँ की जनता इतने सारे लोग हैं, इतने यूथ हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ के, आप उनसे पूछ लो वोट किसको देना चाहते हो। लोग एक ही मुंह से आवाज निकलती है, मोदी। तो आप माने आपके मतलब कि इंडिया गठबंधन जो है गणित में लगा, केमिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही है। वो लोगों के दिलों की केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा है, वो सिर्फ फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, फिजिक्स पे। और वोट बैंक जो होता है ना, फॉर्मूला पे काम नहीं करता, वो लोगों की भावनाओं पे काम करता है। लोग किसे चुनना चाहते हैं, लोग किसे पसंद करते हैं। और यहाँ मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? मोदी जी के सामने कोई चेहरा है? गांधी क्या करेंगे? आप ये बताओ, राहुल गांधी में किसी को भविष्य दिखता है भारत का? मोदी जी में लोगों को भारत का भविष्य दिखता है, इसलिए मोदी जी के साथ चल रहे हैं। मोदी जी मतलब विकास की गारंटी, मोदी जी मतलब भारत की गारंटी, मोदी जी मतलब भारत के नारियों की सुरक्षा की गारंटी, इसलिए लोग मोदी जी के साथ हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में इस समय विभाजन मामला चल रहा है, डर गए हैं वो, तो क्या उनसे पार्टी संभाल पाएंगे? नीतीश कुमार कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं, नीतीश कुमार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि जनता से मेरा विश्वास घट गया तो कभी खुद क्या करते हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके किसी और को बना देते हैं, और फिर जब देखते हैं कि नहीं जनता में फिर उथल पुथल मचेगा, लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर खुद बन जाते हैं। वो सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, उनकी पार्टी नहीं है। क्या जेडीयू की टूटने की संभावना है? आज बिल्कुल जेडीयू है ही नहीं, जेडीयू तो ऐसे ही समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता का दमन और उत्पीड़न करा है। जेडीयू का मतलब ही है जनता का दमन और उत्पीड़न, वो खुद समाप्त हो चुकी है। आखिरी सवाल, केजरीवाल को लेकर के ईडी सम्मन भेजा है, 2 बार नहीं गए, तीसरी बार बुलाया, क्या जाना चाहिए उनको? केजरीवाल जी जाए ना जाए, 3 तारीख के बाद न्यायालय से ईडी उनके गिरफ्तारी का सबूत लेकर के, उनके गिरफ्तारी के लिए वारंट लेकर के उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूसेगी। क्योंकि पता है केजरीवाल जी ने क्या करा था, मैं आपको बताता हूँ। केजरीवाल जी ने कहा था संजय सिंह से, मनीष सिसोदिया से, सत्येंद्र जैन से कि भाई जो मेरा है वो तेरा भी है, तो तुम लोग तो जेल चले गए, पीछे से मेरी बारी है। वो आने की तैयारी है, जल्दी ही जेल जाएंगे वो। करेंगे जेल में विपक्ष वो जेल में जाएंगे ही जाएंगे। जेल में विपक्ष करेंगे, जेल से ही क्या कुछ नहीं कर सकते वो जेल से। वो सिर्फ पता है वो जन्म संग्रह की बात करते हैं, जबकि जन्म संग्रह कहीं करवाते नहीं हो। जनता से पूछा जाए तो दिल्ली की एक भी जनता नहीं चाहती वो गद्दी पर बैठे रहे। वो तो कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे। वो कहाँ से संग्रह हुई आप तो बता दो, कोई डाटा है इसका? कोई डाटा है? किसी लोगों से पूछा गया? किसी के मोबाइल पे कॉल आया? किसी से मिला गया? ये सिर्फ आपको पता है, ये लोगों के सर पे पैर रख के आगे बढ़ने वाली पार्टी है। जिन्होंने अन्ना आंदोलन में अन्ना जी को ठग लिया, वो दिल्ली की जनता को कितना ठगेगी, कितना विश्वास रखेगी? जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर बोलता है मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये और सब कुछ ले लिया। राबड़ी रिटर्न होगा दिल्ली में? क्या राबड़ी रिटर्न दिल्ली में नहीं समझा मैं? राबड़ी की वापसी होगी दिल्ली में? राबड़ी की वापसी? लालू यादव तो राबड़ी को बिठा दिया, कहीं साल केजरीवाल अपनी पत्नी को बिठा दे। बिठा सकता है क्योंकि अभी वो सत्ता में है, अभी 1 साल 1.5 साल उनका सरकार बचा हुआ है, अभी कुछ कर सकते हैं वो। लेकिन आने वाले समय में जब चुनाव होगा, दिल्ली की जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उन्हें दिल्ली से बाहर करेगी। 2024 में? बिल्कुल 24 में तो ऐसे ही दिल्ली तो 7 के 7 सीट बीजेपी को देने वाली है। पूरे देश दे रहा है, 400 से ऊपर सीट आएगी।